नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित का जो बुक है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और हम पढ़ रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और सम अनुपात। और हम प्रश्न नंबर 23 तक पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम प्रश्न नंबर 24 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, आपका एकाएक क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए, जब भी वीडियो आएगी ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रश्न नंबर 24 से। प्रश्न नंबर 24 देखो क्या कह रहा है। ए से बी का अनुपात जो है x अनुपात 24 है। यानी ए और बी का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया, x/12 दे रखा है। इतना समझ में आया। और बी से सी का अनुपात 4:y है। यानी बी और सी का, बी बटे सी का जो दे रखा है, बी बटे सी कितना दे रखा है, 4/y दे रखा है। इतना समझ में आ गया। तो ए से सी का अनुपात, ए से यानी ए बटे सी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5/3 दे रखा है। और क्वेश्चन में एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों से क्या करेंगे, ए बी सी का कंबाइंड रेशो निकालेंगे, ठीक है। कंबाइंड रेशो कैसे निकालते हैं भैया, ए बी और सी लिखा हमने और सभी की वैल्यू रख दी। भैया ए और बी की कितनी है, ए एक्स है और बी कितना है भैया, 12 है। यहाँ पर भी 4 है और सी कितना है भैया, वाई है। बी कितना है यहाँ पर 4 और सी कितना है भैया, यहाँ पर वाई है। इतना समझ में आया। कंबाइंड रेशो निकाल दो। पड़ोसी यहाँ पर कौन है भैया, 4, तो 4 से भर दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पड़ोसी कौन है, 12, तो 12 से भर दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 4x हो जाएगा। और 12 चौक कितना हो जाएगा भैया, 48 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 12y गुणा होके। 4 से काटोगे सभी को तो कितना हो जाएगा भैया, ये x हो जाएगा। यहाँ से 12 चौक 48 होते हैं, ये 12 हो जाएगा। और 4 तिया कितने होते हैं भैया, 12, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ गई। इतना समझ में आया। चलिए अब देखो आगे, आगे क्या है। अब क्या कह रहा है भैया, वो ए और सी, यहाँ से ए और सी का अनुपात देखो। यहाँ से ए यानी ए बटे सी पूछ रहा है, वो ए बटे सी निकालो पहले। ए बटे सी कितना दिया हुआ है हमें, x और 3y दिया हुआ है। x दिया हुआ है और बटे में 3y दिया हुआ है। यहाँ से ए और सी का अनुपात ये आ गया, ठीक है। और हमें दिया कितना हुआ है क्वेश्चन में, वो 3, वो कितना दिया हुआ है भैया, वो तो 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से वो x और y का वैल्यू पूछ रहा है, तो x और y का यहाँ से मान निकाल सकते हैं हम आसानी से। भैया 3 से 3 काट दोगे तो x/y, यही तो पूछ रहा था वो, ये कितना हो जाएगा भैया, 5/1 हो जाएगा। यानी क्या हम इसे रेशो में लिखें तो x ऑप्शन बी, यानी a अनुपात b का मतलब क्या है, a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर g अनुपात h बराबर किसके है, 1:3 के है। तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी अनुपात पी वी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस बी का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा होगा आपको ये तो बड़ा हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा क्वेश्चन पर देना है और आप कहोगे भैया इससे आसान कोई क्वेश्चन है भी नहीं। चलिए दोस्तों, इसमें बत देखो, ए यहाँ पर दे रखा है, ए बटे बी क्या दे रखा है इसने, ए बटे बी बराबर कितना दे रखा है, सी बटे डी, ठीक है। और सी बटे डी बराबर क्या दे रखा है, सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, ई बटे एफ हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या दे रखा है, जी बटे एच, बराबर क्या दे रखा है भैया, जी बटे एच। और बराबर इसका क्या दे रखा है, 1/3, यानी 1/3। इतना समझ में आ गया, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और इसमें दे क्या रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को लिख लो। यानी
PA प्लस QC और प्लस RE और प्लस SG। बटे में क्या दे रखा है भैया, अनुपात का मतलब बटे में, और हम क्या लिख सकते हैं इसे, PB प्लस QD प्लस RF प्लस SB। ठीक, ये हमने अभी तक क्वेश्चन में ही करा है। अब यहाँ से एक बात थोड़ी सी समझनी है। क्या समझनी है भैया, जो ACEG सबका मान ये बराबर है सब आपस में, ठीक है, A/B बराबर C/D बराबर है, ठीक है। तो ऊपर वालों का जो मान है यानी ACEG वो क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, और इनका मान क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा सभी का। इतना समझ में आ गया। बस कुछ नहीं है, इनकी वैल्यू ही इस इक्वेशन में धर दो भैया। वैल्यू कैसे धरनी है, P तो यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भैया, A की वैल्यू तो आप कहोगे यहाँ पर 1 है, तो हमने एक वैल्यू धरेंगे तो P बन जाएगा खाली, यानी 1 गुना P तो P। ऐसे ही क्यों, C की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर खाली क्यों बन जाएगा। ऐसे ही E की वैल्यू 1 है, यहाँ पर खाली R बन जाएगा, और यहाँ पर G की वैल्यू 1 है तो 1 की गुणा यानी S में करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। अब बटे में आ जाओ, P B की वैल्यू देखो, P की वैल्यू यहाँ पर है 3, ठीक है, तो P 3P हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि Q और D यानी D की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भैया, यहाँ पर 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा भैया, Q हो जाएगा। ऐसे ही F की वैल्यू भी यहाँ पर 3 है यानी 3R हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा भैया, S हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। यहाँ B की वैल्यू भी क्योंकि यहाँ पर 3 है। चलिए अब यहाँ पर सभी में देखो आप 3 3 आया है, इस 3 को कॉमन ले लो, ठीक है। ऊपर जो ऐसे ही रहने दो, P प्लस Q प्लस R प्लस S, और बटे में क्या लिख दो भैया, 3 हम जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, खाली P प्लस Q प्लस R प्लस S बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखो ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम भैया, बिल्कुल काट दो। तो ऊपर क्या बचा भैया, 1 बचा, और नीचे क्या बचा भैया, 3 बचा। तो कैसे लिखोगे भैया, इसे बस अब रेशो में लिख लो, यानी 1:3। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कौन से ऑप्शन में है, आप क्या होगे भैया, ये तो 1:3 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 का। आगे बढ़े, चलिए आगे है प्रश्न नंबर 26। 26 देखो क्या कह रहा है, A/B बराबर जो 1.2:2, और B और C कितना दे रखा, 1.5:2, और C और D 2:3। B और D का मान पूछ रहा है, B और D का मान पूछ रहा है। चलें देखो भैया क्या करना है, यहाँ से A/B के क्या दे रखा है, आप ये देखो A/B दे रखा है इसने 1.2, और बटे में क्या दे रखा है, 2, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सरल कर लो भैया, इस पॉइंट को यहाँ हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। 4 से काटोगे 4 तिया 12, और 4 से काटोगे 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया ये A/B, 3/5 आ गया, ठीक है। अब B और C देख लो, B और C देख लो ऐसे ही, B और C क्या दे रखा भैया, 1.5 और बटे में क्या दे रखा है, 2। चले अब देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर 0, 5 से काटोगे 3 बार कटेगा, और 5 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/4। और C/D तो आपको दे ही रखा है भैया, कितना दे रखा है, C/D, C/D कितना दे रखा है, तो आप कहोगे भैया ये तो 2/3 दे रखा है। बस कंबाइंड रेशो निकाल दो भैया, क्या करना है, A, B और C और D लिख लो। कंबाइंड रेशो क्या हो जाएगा भैया, 3, यानी A और B की वैल्यू 3/5 है, यानी 3 और 5 लिख ली हमने। फिर B और C 3/4, यानी B 3 और C कितना है भैया, यहाँ पर 4 है। ऐसे ही D की लिख लो, D कितना है भैया, सॉरी C और D है तो C कितना है यहाँ पर 2 है, और D कितना है यहाँ पर 3 है। इतना समझ में आ गया भैया। पड़ोसी के साथ जो खाली स्थान है वो पड़ोसियों से भरो। यहाँ पर पड़ोसी कौन है, 5 है, तो 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर पड़ोसी कौन है भैया, 4 है, तो 4 यहाँ पर भी। और यहाँ पर पड़ोसी कौन है भैया, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। और यहाँ पर पड़ोसी कौन है, यहाँ पर ऊपर 3 है पड़ोसी। चलिए अब गुणा कर दो, 3 तिया 9 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 18 हो जाएगा। और 5 तिया 15 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 30 हो जाएगा।
और 5 चौक 20 दूनी कितना हो जाएगा भैया 40 हो जाएगा, और 5 चौक 20 दिया कितना हो जाएगा भैया 60 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसे सिंपल रेशो बना लो या ऐसे ही रहने दो भैया। यहाँ पर देखो पूछ क्या रहा है, बी का और डी का पूछ रहा है, बी और डी, ठीक है। तो हमें बी और डी लेना है, हमें अब कुछ नहीं करना भैया। बी का कितना है यहाँ पर, बी बी बटे डी, ठीक है। कितना बी का कितना है भैया 30, ठीक है। और डी का कितना, डी का 60 है भैया। 0 से 0 कट जाएगी, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा ऊपर 1 और नीचे 2, यानी बी अनुपात डी जो हो जाएगा वो 1 अनुपात 2 हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहोगे भैया 1 और अनुपात 2, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी में है, यानी 26 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे हम 27वां पढ़ें। तो 27वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ए जो है वो बी का 7.5% है, और बी जो है वो सी का 1.5% है, और डी जो है सी का 5% है। तो ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो समझो, बाकी क्वेश्चन नहीं हो जाता है। क्वेश्चन बस ये देखो क्या कह रहा भैया, वो कह रहा ए जो है वो बी का 7.5% है, यानी बी के 7.5% के बराबर है, यानी ए जो है वो भैया बी के 7.5% के बराबर है, 7.5%, ठीक है। अब यहाँ से हमें तो भैया अनुपात चाहिए, अनुपात निकालने के लिए तो ए और बी का अनुपात कैसे निकालेंगे भैया, ए बटे जो यहाँ पर ये बी गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो अब यहाँ पर क्या बचा भैया, यहाँ बचा 7.5%, और जब भी हम परसेंट को हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है भैया 100 आ जाता है। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो एक जीरो और नीचे आ जाएगी, ठीक है। और 25 ती कितना होता है 75, और 25 चौक 100 होता है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया 3/40 आ जाएगा ए बटे बी। इतना समझ में आ गया। चलो अब दूसरा देखो ऐसे ही भैया। दूसरा क्या करा, बी जो है सी का 1.50% है, यानी बी किसके बराबर है, बी किसके बराबर है भैया, सी के 1.50% के, ठीक है। और यहाँ से बी बटे सी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा कितना, ऊपर तो 1.50 है, और परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं भैया 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर कितने हैं भैया, 2 डिजिट चेक कर पॉइंट है, तो दो जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देख लो 50 से काटोगे 50 या 150 हो जाएगा, और 50 दूनी कितना होता है भैया 100, यानी ये कितना आ जाएगा भैया 3/200 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, और डी जो है वो क्या है भैया, सी का 5% है। डी जो दे रखा है वो भैया कितना है, सी का 5%, ठीक है। ऐसे ही इसे डी बटे सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, और परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं भैया 100 से डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, और 5 से कितने बार 20 बार, यानी 1/20 आ जाएगा। ये है डी बटे सी, आप निकाल लो सी बटे डी, ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सी बटे डी क्या हो जाएगा भैया, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 20 और 1 हो जाएगा। चलो अब देख लो, अब आप क्या होगा भैया इसे, अब क्या करें, कंबाइंड रेशो कर लो, ठीक है। लेकिन आप कंबाइंड रेशो करोगे तो वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी है, आपको जो गुणा करने में जो है कुछ दिक्कत आएगी, ठीक है। और जब गुणा करने में दिक्कत आएगी तो ये पूछ क्या रहा है, अब ये देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और डी का अनुपात, यानी पहले वाले का और सबसे लास्ट वाले का अनुपात। तो इसे तो हमें याद आया कि भैया इसकी तो ट्रिक होती है एक। क्या ट्रिक होती है वो ध्यान में रखो भैया। इसके ए और डी निकालना हो तो क्या करो, ए बटे बी गुना बी बटे सी और गुना सी बटे डी, ठीक है। चलिए अब देखो इसे गुणा तो हमने लिख लिया भैया। अब क्या होगा, ए और डी का अनुपात आएगा कैसे, देखो यहाँ से अगर बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो यहाँ पर अनुपात किसका बचेगा भैया, ए और डी का ही बचेगा। तो बस कुछ नहीं करना, ऐसे ही इनकी वैल्यू धर के गुणा कर दो भैया। ए और बटे बी कितना है,
A/B तो 3/40 है, 3/40 है। और B/C कितना है भैया, B/C कितना है 3/200 है ये तो। और C कितना है, C कितना है तो सॉरी C/D कितना है तो C/D हमने निकाल लिया 20/1। ठीक है, यहाँ से 20/1। ठीक है, अब गुणा कर लो भैया, जो कट रहा है उसे काट दो। इसे काटो भैया, 20 से कितनी बार कटेगा ये कितनी बार कटेगा, 0 से 0 कट गई, यानी ये 10 बार कटेगा। ठीक है, अब देख लो ऊपर कितना हो गया भैया, ऊपर हो गया यहाँ से भैया, यहाँ से क्या बचा A/D बचा, बाकी तो सब कट गया। इधर क्या बचा, 3 तिया कितने हो गए भैया 9। और 40 की जब 10 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 400 हो जाएगा। ठीक है, 9/400। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 9/400। चलिए, वो यही पूछ रहा था भैया A/D तो कितना हो जाएगा 9/400। कौन से ऑप्शन में है, आप कहोगे भैया 9/400, यानी ये तो ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे है हमारा प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 का है तो रुपए में कुल राशि क्या होगी, वो ये पूछ रहा है। देखिए, जो राशि है वो 2 भागों में बांटी है। ठीक है, एक भाग 2 भागों में बांटी है भैया, कौन से में भैया 6:5, यानी एक 6 के अनुपात में और एक 5 के अनुपात में उस राशि को बांट दिया। ठीक है, अब देख लो जो उसका जो क्या कह रहा है भैया, यदि उसका पहला भाग 126 है भैया, यहाँ पर पहला भाग कितना है 6 यूनिट है, नहीं है पहला भाग, तो यानी पहला भाग का हमें मान दे रखा है 6 यूनिट का कितना है 126। जब 6 यूनिट का मान हमें 126 दे रखा है तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल देते हैं। तो भैया 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 1 यूनिट का मान भैया यहाँ पर 21 आ गया। बस क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देख लो। तो भैया वो कुल राशि पूछ रहा है, कुल राशि तो भैया कितनी थी 6 और 5 11 यूनिट थी। ठीक है, कुल राशि कितनी थी भैया 6 और 5 11 यूनिट थी, टोटल तो 11 ही थी। ठीक है, तो 11 यूनिट का मान पूछ रहा है भैया, 1 यूनिट का मान हमें पता है तो 11 का कितना हो जाएगा, 11 गुना 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, अब देख लो 11 की गुणा कैसे करते हैं भैया, 11 की गुणा देख लो, जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसे ऐसा का ऐसा ही लिखो और फिर जोड़ते चले जाओ। 2 और 1 कितना हो गया भैया 3, और फिर जो लास्ट में बचा उसे ऐसा का ऐसा ही लिख दो, यानी 231 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ में आया। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28 का। भाई वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, अब देखिए 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। देखो, विद्यालय में क्या है भैया, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। ठीक है, आप कहोगे भैया बॉयज़ है और गर्ल्स हैं, वो क्या कह रहा है, जिसमें से 2/5, 2/5, ठीक है, 2/5 भाग लड़के हैं। ठीक है भैया, टोटल भाग कितने हैं आप ये बताओ, टोटल भाग हैं 5 और उसमें से 2 भाग क्या हैं भैया लड़के हैं। जब वो कह रहा भैया टोटल 5 भाग हैं और उसमें से भैया 2 भाग जो है लड़के हैं, तो लड़की कितनी बची भैया, टोटल तो 5 है और उसमें से 2 भाग लड़के हो गए तो कितनी बची भैया लड़की, 2 में से 3 भाग बची। ठीक है भाई, 2 भाग, टोटल भाग है 5 और 5 में से 2 हैं वो लड़के हैं, तो बचे कितने भैया 3, तो 3 क्या होंगे भैया, वो लड़की होंगी। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए टोटल हैं कितने भैया, टोटल तो वो 3 और 2 5 हैं, टोटल तो वो 5 भाग हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें टोटल दे कितना रखा है भैया, टोटल तो 200 विद्यार्थी दे रखे हैं, तो 5 यूनिट का मान हमारा 200 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 40। पूछ क्या रहा है भैया, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। भैया लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 यूनिट, तो यहाँ से 3 यूनिट का मान निकाल दो भैया, क्या हो जाएगा 3 गुना 40। ठीक है, और 40 दिया कितने होते हैं भैया 120 होता है, यानी 120 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे देखो 30वां प्रश्न, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिसमें से 1/5 भाग लड़के हैं।
विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम प्रश्न है। जिसको अच्छे से समझ में आया है पहला वाला प्रश्न, वो वीडियो को पॉज करो, एक बार अपने आप करने का प्रयास करो, तब आगे बढ़ना। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। भैया क्या कह रहा है? अब भैया वही है भैया, विद्यालय में क्या है, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। वो क्या कह रहा है, 1/5 भाग लड़के हैं, यानी टोटल भाग जो 5 है, लेकिन 5 में से 1 भाग तो लड़के हैं। भैया जब 5 में से 1 भाग लड़के हैं तो बचे कितने, 4 भाग, और 4 भागों में क्या होंगी, लड़कियां होंगी नहीं होंगी। चलिए बस इसी को ध्यान में रखते हुए अब वो देख लो, विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। भैया ये देखो टोटल हैं कितने, टोटल तो 4 और 1 5 यूनिट है ना। ठीक है, टोटल तो 5 यूनिट है, लेकिन टोटल बच्चे कितने दिए हुए हैं भैया, 200 दिए हुए हैं। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा है भैया, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, यानी वो 4 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है भैया। 1 यूनिट का मान 40 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये क्या हो गया भैया, 4 चौक 16, यानी 160 हो जाएगा। 160 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे जो है 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक थी, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए इसे भी करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16 अधिक थी। अब देखो मान लिया जो लड़के थे वो x थे, ठीक है, तो जो लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी भैया, लड़कों की संख्या से 16 अधिक हो जाएगी, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, यानी x प्लस 16। ठीक है, लड़कों से 16 अधिक, लड़कों को हमने x मान लिया, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, x प्लस 16। ठीक है, अब देखो टोटल जो है वो कितने विद्यार्थी दे रखे हैं, 64 विद्यार्थी टोटल दे रखे हैं। इतना समझ में आया भैया, लड़के हमारे पास x हैं और लड़कियां हमारे पास कितनी है, x प्लस 16। तो टोटल यहाँ से जोड़ लो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं भैया, 64 दे रखे हैं। जोड़ोगे तो एक सा x और एक x कितने हो जाएगा भैया, 2x, और ये 16 है, ये 16 इधर प्लस में है तो बराबर के इधर में जाकर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देख लो 2x बराबर कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से देख लो 14 में से 6 गए तो ये बचेगा 8, और कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, यानी ये बचा 48। इतना समझ में आया। यहाँ से x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x का मान निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इस 2 से इसे काटो तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, यानी x का मान यहाँ से कितना आ गया भैया, 24 आ गया। अब देख लो यहाँ से, अब देखो क्या हुआ, यहाँ से अब आपको पता चल गई भैया लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 24, और लड़कियों की संख्या जो हो गई 24 प्लस 16 कितनी हो गई भैया, 24 में 24 प्लस 16। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, यानी 24 और 6 30 और 10 40। ठीक है, 40 लड़कियां हो गई। अब वो देखो पूछ क्या रहा है, अब हमें लड़कों की संख्या 24 और लड़कियों की संख्या कितनी होगी भैया, 40। ये तो हमें मिल गई बॉयज़ और गर्ल्स की। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या। एक तो लड़कों की संख्या, भैया लड़कों की संख्या कितनी है, 24 है। ठीक है, और लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात, भैया टोटल छात्र कितने थे, टोटल छात्र तो 64 थे। ठीक है, लड़कों का और टोटल छात्रों का अनुपात पूछ रहा है, यानी ये बॉयज़ का और टोटल स्टूडेंट का। ठीक है, चलिए बस कुछ नहीं है, काट दो जो कट रहा है भैया। 4 से देखो काट के, 4 सिंह कितना हो गया भैया, 24, और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 4 सिंह 24। और अब देखो किससे कट रहा है भैया, अब 2 से काट लो 3, और कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 3:8 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3:8। कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर ए में इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर तो आगे हमारा प्रश्न है 32वां प्रश्न क्या कहता है, एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग के से अनुपात जो है वो 7:1 है।
यदि दहाई के स्थान का अंक उसके इकाई स्थान के अंक से एक अधिक है तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दो अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से अनुपात क्या है, ये दे रखा है। एक तो भैया दो अंकों की संख्या है, ये दो अंकों की संख्या मान लो, ये नंबर मान लो दो अंकों वाला, उसका अनुपात। और एक किसका दे रखा, उसके अंकों का, उसके जो डिजिट है उसका सम दे रखा है। वो किसका अनुपात में भैया, 7:1 के अनुपात में है। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, तो वो इसे इकाई के स्थान से एक अधिक है तो संख्या पूछ रहा है। बाई ऑप्शन करो भैया। देखो संख्या, उसने संख्या का अनुपात और उसके सम का अनुपात दे रखा है। संख्या ही तो पूछ रहा है। संख्या मान लो ये वाली संख्या है, पहली हमने मान ली ये है भैया। संख्या तो हो गई 65 और दूसरा उसका अनुपात क्या था, उसके अंकों का योग। भैया अंकों का योग हो जाएगा 6 और 5 कितना, 11। ठीक है, अंकों का योग कितना हुआ भैया, 6 और 5 कितना हुआ, 11। चलिए देखिए यहाँ पर तो हमने संख्या मान ली और इस संख्या का क्या हो गया भैया, डिजिट का सम हो गया। अब ये देखो ये 7:1 बनता है या नहीं बनता भैया, इसे काट सकते हो, नहीं काट सकते। तो ये 7:1 नहीं बनना भैया, ये तो ऑप्शन में नहीं है। अब देखो, अब दूसरा देखो, ये संख्या मान लो। ठीक है, ये तो संख्या हो गई। अब इसका डिजिट का सम कर लो भैया, 4 और 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, अब ये 7:1 बन सकता है भैया कट पिट के, नहीं बन सकता, क्योंकि 7 से तो ये कैसे भी कटेगा ही नहीं। तो ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। चलिए अब इस 32 को देखो, 32 तो संख्या हो गई और इस संख्या का क्या कर लो भैया, योग और कर लो। तो 3 और 2 डिजिट का योग कितना हो गया भैया, 3 और 2 कितना, 5। अब इसे काट सकते हो भैया, नहीं काट सकते। तो ये भी हमारा 7:1 नहीं बन सकता। चलिए इसे देखो, 21 को देखो, 21 तो संख्या हो गई और इसकी डिजिट का सम कितना हो जाएगा भैया, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से कितनी बार, एक बार, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा भैया, 21। यानी 7:1 बन गया, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बाई ऑप्शन से आसानी से कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।